हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक में। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं इटूटेरिया करेंट अफेयर्स को। और फ्रेंड्स, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि करेंट अफेयर्स की राह आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए, जो कि आगामी 70th बीपीएससी के लिए काफ़ी यह इम्पॉर्टेंट पूरा सेशन होने को है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आप थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे, टाइम आपका मैनेज हो जाएगा, सुनने में भी काफ़ी सहूलियत होएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शानदार शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम उसके टॉप 50 क्वेश्चन को पहले देखेंगे, जो फटाफट के अंतर्गत है। उसमें राष्ट्रीय जो करेंट अफेयर्स हैं उन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है श्रीनगर को। इसके पहले 3 शहर और थे, कौन कौन? तो JMM और चौथा हो गया S, है ना, यानी जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर और श्रीनगर, है ना। तो अपना थोड़ा दिमाग चलाना है मैप पे भी, है ना, मैप पे भी। सबसे पहले जयपुर, इसके बाद तमिलनाडु में मलप्पुरम, इसके ऊपर कर्नाटक में मैसूर और इसके बाद फिर ऊपर आ जाना है। यानी हमारी गाड़ी कुछ इस प्रकार से दौड़ेगी। हमारी गाड़ी पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर चली जाएगी जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें भाई, तो यूनेस्को ने केरल के एक शहर को क्या किया है? सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, जो कि भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर होगा। और यह शहर है भाई कोझिकोड, है ना, कोझिकोड केरल। कोझिकोड आपका कहाँ? केरला में। केरला में क्या है भाई? कोझिकोड है। इसके बाद देखिए, है ना, प्लास्टिक के कचरे से सड़क, प्लास्टिक के कचरे से क्या बना दिया? सड़क बना दिया। और ऐसा करने वाला, है ना, 2 स्टेशन हैं, जिसमें दूसरा जयपुर है और पहला क्या है? नारंगी गुवाहाटी है ना। पहला नारंगी गुवाहाटी है, जो कि आपको कहाँ पड़ेगा? तो यह आसाम में पड़ेगा। और दूसरा हो गया आपका कहाँ भाई? जयपुर हो गया, है ना। दूसरा कहाँ हो गया? जयपुर। पहला गुवाहाटी, दूसरा जयपुर। कोझिकोड वाला हमने क्या बात किया भाई? तो यह है जो सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। इसके पहले 4 शहर की बात हमने किया, कहाँ? जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर, श्रीनगर, है ना। तो ऐसे पीछे की ओर रिमाइंड करते हुए आगे हमें बढ़ना है ना। केवल रीडिंग देने से चीज़ें याद नहीं होती भाई, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें तो सिक्किम उच्च न्यायालय, है ना, इसने क्या किया है? सिक्किम उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है ना। सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है और यह भारत का 22वां राज्य बना था भाई। कब? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1975 में यह बना था भारत का 22वां राज्य। लेकिन यही कह दे सहराज, है ना, तो यह 1974 में सहराज बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, है ना, तो माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं सत्यदीप गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? सत्यदीप गुप्ता बने हैं। इसके बाद देखिए, सबसे बुजुर्ग इंडियन जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में कर दिया, है ना। और ऐसा करने वाली, है ना, कौन महिला हैं? ज्योति रात्रे। इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, यह भारत का दिल, है ना, यह मध्य प्रदेश है, यहीं की है ज्योति रात्रे, ठीक है। तो स्टेट आपको दिमाग में रहेगा ना, तो चीज़ें बहुत सारी याद हो जाएगी फ्रेंड्स। थोड़ी हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त यह वीडियो बनने को है। देश की सबसे ऊंची सुरंग को आधिकारिक दर्जा दे दिया गया है। यह सेला सुरंग है और यह कहाँ पड़ेगा? तो सबसे पूर्वी राज्य भारत का है अरुणाचल प्रदेश, है ना। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। यहीं से प्रवेश करती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी अर्थात चौड़ी नदी है ना, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। खैर, आगे की बात करें तो इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। हेलीकॉप्टर समझते ना, है ना, तो यह क्या है, अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव, यह मेरा नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ना, कौन है, अनामिका बी राजीव। इसके बाद डेटा ट्रैफिक के मामले में, है ना, देख रहे हो भाई, जियो जीने नहीं दे रहा, प्राण निकाल दिया है भाई, है ना, महंगा कर कर करके। उसी से याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन, रिलायंस जियो बन चुका है। इसके बाद देखिए, अमेरिकी मैगज़ीन है एक, है ना, जिसका नाम है न्यूज़वीक। कैसे टाइम्स मैगज़ीन का नाम सुना है आपने, उसी तरह से न्यूज़वीक है। और इसके कवर पेज पे छपने वाले सेकंड इंडियन है ना, कौन, नरेंद्र मोदी। फर्स्ट कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, है ना, कौन थी, इंदिरा गांधी थी, जो कि फर्स्ट इंडियन थी, है ना, न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाली, और यह सेकंड पीएम के रूप में है। इसके बाद देखिए, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, तो यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ में, मुंबई में, है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, है ना, 2011 का जनसंख्या पूछा, जनगणना पूछा जाता है, तो यह क्या है, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है, कौन, महाराष्ट्र, और तीसरा वाला बिहार है। पहला कौन है, यूपी। चलिए, कार्गो प्रबंधन, कार्गो मतलब समझते हैं, वैसे जहाँ पे सामान ढोया जाता है, ठीक है, सामान ढोने वाले जहाज़ को कार्गो कहा जाता है। तो सामान ढोने के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन चुका है, तो यह पारादीप। पारादीप कहाँ, तो यह है जो आपका उड़ीसा। पारादीप कहाँ, उड़ीसा। और आपको पता होगा नेशनल वाटरवेज 2 पारादीप से कहाँ, है ना, आसाम, हल्दिया वाला, ठीक है। इसके बाद है जो बात करें हम कि 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज करी गई, है ना, तो यह कहाँ, कौन से एरिया में, कच्छ गुजरात में, है ना, कच्छ गुजरात में, कच्छ का रण, यह वाली एरिया, है ना, तो कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता, है ना, की खोज करी गई है। मतलब एक उसकी बस्ती की खोज करी गई है, पूरी हड़प्पा सभ्यता नहीं कहेंगे, ठीक है, हाँ मीन्स कभी कभी फीलिंग को आपको समझना है, ठीक है। लक्षद्वीप की कावारती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है ना, और यहाँ पे पहला निजी बैंक बना है HDFC, है ना, HDFC, जिसने क्या किया है ना, अपना एक क्या खोला है, शाखा खोला है भाई, अपना ब्रांच खोला है, ठीक है, लक्षद्वीप, जो कि कहाँ है, अरब सागर में है ना, अरब सागर में है, अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बार का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, यहाँ का वोटिंग परसेंटेज भाई सबसे ज़्यादा था, ठीक है, सबसे ज़्यादा था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसके तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड है जो बनाया गया है, और इसमें टॉप पे कौन रहा, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ टॉप पे रहा आपका कौन, यूपी, है ना, यूपी, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ना। भारत का पहला आयुर्वेदिक ऐप है जिसका नाम है सोमा, है ना, यह कहाँ, तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली में आयुर्वेद। इसके बाद देखिए, LNG संचालित बस। LNG का मतलब जैसे LPG जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसी तरह से यह लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस है, और इसके लिए कौन है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यह चलाया गया। इसके बाद देखिए, तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन, जो नाली वगैरह वाला का पानी होता है ना, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, तो इसे लेकर करके ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, और यह करने वाला कौन है, बड़ोदरा नगर निगम है। कौन है, बड़ोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके बाद देखिए, है ना, सी स्पेस, कौन सा है, सी स्पेस, जो कि सरकारी स्वामित्व वाला OTT मतलब ओवर द टॉप, है ना, प्लेटफॉर्म, कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, केरला ने लॉन्च किया है, केरला ने लॉन्च किया है, ठीक है। कोझिकोड याद है,
सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। पीछे वाली चीज़ों को याद करते चलना है, रिकॉल करना है तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इसके बाद देखिए महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिन का एक्स्ट्रा है जो क्या होगा, इमरजेंसी लीव, आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा किया है। तो यह किसने किया है भाई? उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, पारादीप याद होगा, पारादीप वाला, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा कार्गो के हिसाब से सबसे टॉप नंबर का आपका बंदरगाह हो चुका है। ड्राइवर लेस ट्रेन, है ना, तो ऐसे कर के याद रहेगा, है ना, कि आपके पास दिमाग रहेगा। ठीक है, तो आप ड्राइवर लेस ट्रेन को आप चलाएंगे। यह चीज़ बेंगलुरु में देखने को मिलती है। तो ड्राइवर लेस ट्रेन कहाँ? कर्नाटक, बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की गीगा फैक्ट्री लगाई जा रही है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि यहाँ लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम का बनता है बैटरी, बैटरी काम है एनर्जी को स्टोर करना, स्टोर हो रहा है जम्मू कश्मीर। ऐसे याद रखेंगे रिलेट कर करके, है ना। देखिए चीन में स्थित है विश्व बिलियर्ड्स का संग्रहालय और इसके हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं हमारे बिलियर्ड्स के खिलाड़ी कौन? पंकज आडवाणी, है ना। इसके बाद देखिए जनता को बांध एवं नहर में कितना पानी है इसका रियल टाइम डेटा आम जनता को देगा। यह कौन है? राजस्थान है ना, राजस्थान है। इसके बाद देखिए ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन विश्व में पहली बार किया गया है राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पाली डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है ना भारतीय फार्माकोपिया, भारत आप जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल में अग्रणी देशों में आता है दवाई बेचने में कहिए। ठीक है, तो इसमें स्पेनिश भाषी देश कौन है? निकारागुआ। ऐसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय वाला में रखना चाहिए था। ठीक है, कौन है? निकारागुआ, जो कि भारतीय फार्माकोपिया को इसने मंजूरी दे दिया है कि आइए हमारे यहाँ बेचिए चीज़ों को। इसके बाद देखिए मानव पशु संघर्ष हो रहा है भाई। आपने सुना होगा एक न्यूज़ कि हाथी के सूंड में क्या डाल दिया? बॉम्ब डाल दिया। ठीक है, जिसके कारण से हाथी मर जाता है। या कई सारा देखने को आपको मिलता होगा, जंगल कट रहे हैं, जंगल से जंगली जानवर बाहर आ जा रहे हैं, मानव के साथ संघर्ष देखने को मिल रहा है और इसको एक आपदा घोषित किया है। कहाँ? कौन से राज्य ने? केरल ने किया है। इसके बाद आप देखेंगे मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश। मवेशी का तस्करी, मवेशी मतलब वही जानवर, ठीक है, जो पालतू जानवर है, गाय भैंस जो भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या किया है? ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। कामधेनु गाय आपने नाम सुना होगा, तो उसी से आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद देखिए मिशन पाम ऑयल, पाम ऑयल, तो इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए मिल का उद्घाटन किया गया है रोइंग, जो कि कहाँ है? सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में है ना। आपदा घोषित किया है मानव पशु संघर्ष, कहाँ? केरल। ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड, केरल। इसके बाद देखिए पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है। इसके बाद देखिए कल्की धाम, कल्की धाम की आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखा गया। तो यह कहाँ रखा गया है? संभल यूपी में रखा गया है। संभल कहाँ? यूपी में। इसके बाद सबसे ऊंचा स्टाइडेक कहाँ? बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में ही ड्राइवरलेस मेट्रो। इसके बाद देखिए सबसे लंबा भारत का केबल ब्रिज, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। और सुदर्शन कौन भगवान संबंधित? सुदर्शन चक्र याद है? कृष्ण भगवान से। और द्वारिकानाथ कहाँ? तो गुजरात में। तो उसी से दिमाग में रखिएगा, केबल ब्रिज, सुदर्शन सेतु, उसका नाम रखा गया है, गुजरात में है। 100% नल जल का कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, है ना। तो यह जो है कौन है? पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में है ना 7 हो जाएगा उधर, और एक सिक्किम 8 हो जाएगा, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश है जो आपका यहाँ क्या है? 100% नल का जल। ठीक है, जबकि आपको क्या हुआ था? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत करी गई थी और इसे मार्च 2024 तक पूरा करना था। लेकिन बीच में आ गया कोविड और फिर लैक ऑफ फंडिंग के कारण से यह
अभी योजना पूर्ण नहीं हो सका है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश ने पूरा कर लिया है। यह वैसे तो बिहार सरकार की योजना थी, इसे पूरे भारत के लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद देखिए भारत की पहली वैदिक घड़ी, जिसका नाम क्या है, विक्रमादित्य है, और इसका उद्घाटन किया गया कहाँ, उज्जैन में। उज्जैन जहाँ महाकाल का मंदिर है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन स्थित है। जब उधर से आप आएंगे क्षिप्रा नदी से स्नान करते हुए, तो बीच में यह विक्रमादित्य की क्या मिलेगी, मूर्ति मिलेगी, है ना। यहीं पे वैदिक घड़ी की स्थापना करी गई है। इन्होंने शकों को पराजित किया था। खैर, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा, यह कहाँ में, तो नई दिल्ली यानी दिल्ली में करी गई है। इसके बाद देखिए 6 से 12 तक के बच्चों के लिए क्या किया है, कहा गया है कि भागवत गीता, है ना, पढ़ाना अनिवार्य किया जाए, और इसके लिए है जो आपका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद है जो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय यह कहाँ, सलारगंज संग्रहालय, जो कि कहाँ है, तो हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है। इसके बाद असम सरकार ने राजफल घोषित किया गया है, जो नींबू देखते हैं, काजी नींबू, है ना, जिसे काजी नींबू उधर बोल दिया जाता। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, है ना, यह कहाँ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मानव का डीएनए बैंक है जो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे भाई, तो एयर इंडिया ने भारत में आप देखेंगे पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया में कई सारे देश आ जाते हैं आपके, है ना, तो उन सब की बात हम करें तो उसका सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, जो कि आपका आंध्र प्रदेश अमरावती में यह किया गया है। आंध्र प्रदेश कहाँ, अमरावती में किया गया है ना, फ्लाइंग ट्रेन वाली। इसके फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की बात करें, दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वी भारत में, तो यह कहाँ किया गया है, झारखंड की राजधानी रांची में, है ना, झारखंड की राजधानी रांची में। इसके बाद देखिए मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है भावनगर, गुजरात, पतिराना, है ना। कच्छ में क्या हुआ था, है ना, पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के दरबार में, मतलब वहीं पे दरबार भवन नाम उसका दिया जाता था, जहाँ पे लोग नहीं सामूहिक भवन में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो उसका नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप। नहीं तो दरबार से लगता है कि राजा महाराजा का दरबार है, नहीं, तो गणतंत्र मतलब यह जनता का मंडप है, एक प्रकार से कहिए लोकतांत्रिक मंडप है। पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय की बात करें तो यह चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ है, चंडीगढ़ में। इसके बाद 500वें, है ना, सामुदायिक रेडियो स्टेशन की बात करें तो यह मिजोरम की राजधानी आइजोल में इसका क्या उद्घाटन किया गया है। जबकि पहला भूमिगत, है ना, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड संग्रहालय आपका इसका उद्घाटन हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में यह किया गया है, ठीक है। जबकि हम बात करें भारत का पहला नॉर्वेस्टर जिसे काल बैसाखी कहते हैं, यह मार्च से लेकर के मई तक के बीच में जो हवाएं चलती है उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है, गर्म हवाएं चलती है, ठीक है। और इस दरम्यान आप देखेंगे कि कई सारे, है ना, कई बार नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कौन, बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, इन सभी एरिया में। तो इसके लिए चांदबली, इसी को भद्रक कहते हैं, यहाँ पे शोध केंद्र स्थापित किया गया है। इसके बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, है ना। जबकि चांदी के उत्पादन में याद रखिएगा टॉप पे कौन है, मैक्सिको। अब भारत में टॉप पे कौन है, राजस्थान, है ना। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा खूब पूछे गए। भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद, इसका स्थापना किया जाएगा उज्जैन में, है ना। इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा, उज्जैन में, जहाँ पे वैदिक घड़ी विक्रमादित्य है जो लगाया गया है। और इस प्रकार से हम बात करें तो हमारा, है ना, फटाफट जो 100 है इसका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।